नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई है। खबर छत्तीसगढ़ से है, लेकिन मुझे लगा कि देश को यह खबर जानना जरूरी है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अशोक जुनेजा को तीसरी बार सेवा विस्तार मिलने के असर है। जब ये खबर आई तो मैं चकरा गया। मुझे गृह मंत्रालय सामने दिखा, मुझे बघेल साहब का चेहरा दिखा, मुझे साय साहब का चेहरा दिखा, मुझे संविधान दिखा, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय दिखे। ये सारे उद्ध्वस्त होते हुए जब दिखाई देते हैं तो फिर सोचा चलो इसे एक्सरे के नीचे देखूं। क्या देखा मैंने? ये जो अशोक जुनेजा है, वैसा देखा जाए तो ये भूपेश बघेल के सेनापति है, लेकिन ये अमित शाह के दुलारे निकले। या फिर मैं ये कहूं कि क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री गुजरात लॉबी के इशारे पे छत्तीसगढ़ चला रहे थे? दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अशोक जुनेजा को कौन लाया सत्ता में? इनको डीजीपी बनाया भूपेश बघेल ने, क्योंकि ये उनके ब्लू आइड बॉय हुआ करते थे। भूपेश बघेल का जो एक चौकड़ी थी, जिसमें टूटेजा भी थे, सौम्या चौरसिया भी थी, अभी वर्तमान जेल में है मैडम। वहां आलम यह था कि बघेल के पहले जब रमन सिंह की सरकार थी तो पूरा देश, पूरा छत्तीसगढ़ कहता था नाम रमन का, काम अमन का। लेकिन जब भूपेश आए तब उन्होंने बहुत अशोक टूटेजा के खिलाफ क्या पत्र लिखे, तमाम ब्यूरोक्रेसी को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि विपक्ष में थे। सत्ता पक्ष में आते से ही वही लोग अशोक टूटेजा फिर इनके खास हो गए। पैसा बोलता है। और फिर बात यह हो गई कि नाम भूपेश बघेल का और काम सौम्या चौरसिया का। मैडम इतनी पावरफुल हो गई कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी उनके सामने नतमस्तक होते थे। ऐसे में बघेल साहब ने 11/11/2021 को अशोक जुनेजा को डीजीपी बनाया। वो कुछ महीने रहे, फिर उन्होंने उनको जून 2022 में, मतलब 2021, उसके बाद जून 2023 में वो रिटायर्ड होते। जिनको 2021 में बनाया वो अपना कार्यकाल भी पूरा करते 2 साल का, और 2023 में वो रिटायर्ड होते। लेकिन बीच में कुछ 18 महीने बाद जून 2022 में ही उन्हें फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया 2 साल के लिए। कौन सा कानून समझ के परे है? एक प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक बेहतरीन केस सर्वोच्च न्यायालय में है, और उसने पुलिस में अपॉइंटमेंट कैसे होगी इसका पूरा एसओपी दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन कौन मानता है? जब इस चौकड़ी ने तय कर लिया तो उनको जून 2022 में फिर डीजीपी नियुक्त किया गया, डीजीपी को ही डीजीपी नियुक्त किया गया, और फिर उनको 2 साल, यानी उनका कार्यकाल 5/8/2024 तक बढ़ा। देखिए, जब 5/8/2024 को उनको रिटायर्ड होना था, अशोक जुनेजा चुपचाप अपने लेवल पे ही 6 महीने का फिर विस्तार ले आते हैं, दूसरा एक्सटेंशन। अब वो विस्तार उनका 4/2/25 को खत्म होगा, अभी चंद दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद। लेकिन फिर उनका आत्मविश्वास बताता है कि वो फिर एक बार, तीसरी बार एक्सटेंशन देने जा रहे हैं। समझ के परे है कि ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें एक्सटेंशन मिलता है। भूपेश बघेल ने उनको क्यों लाया था? क्योंकि भूपेश बघेल को बहुत सारे काम जो उनके ऊपर अभी आरोप लगाए हैं, महादेव लॉटरी वाला ऐप, लिकर स्कैम,
कोल स्कैम, सब स्टैंडर्ड बुलेट प्रूफ जैकेट जो थे नक्सली एरिया में पुलिस के लिए वो, डायल 112 स्कैम, जो L1 था उसको बाहर कर दिया, किसी और को दिया, सब स्टैंडर्ड कैमरे खरीदने के स्कैम, ये सारे स्कैम इन्हीं अशोक जुनेजा के ही कार्यकाल में हुए। और यदि मैं कहूं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बहुत बढ़िया रही लॉ एंड ऑर्डर। 21/1/24 की बात करें तो कबीरधाम जिले में लालपुरा कला में साधाराम यादव की हत्या हुई, सांप्रदायिक तनाव हुआ, ये फेल हो गए उसमें। 1/6/24 को जिला बलौदाबाजार में देश में पहली बार हुआ कि जहां कलेक्टर और एसपी के कार्यालय पे अजगनी हुई। जो एसपी पूरे जिले को सुरक्षा देता है, जो कलेक्टर पूरे जिले का प्रशासन संभालता है, उन्हें ही भागना पड़ा और उनका ऑफिस ही तोड़फोड़ हो गया, आग लगा दी गई। ये लोगों का क्रोध था। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर होगा? उसके बाद कबीरधाम में रघुनाथ साहू का घर में घुस के उसको जलाया। यही साहू की हत्या है जिसने मृत्यु लेख, जिसको ओबिट कहते हैं, वो बघेल सरकार के लिए लिखा। 14/10/24 को सूरजपुर का एक हिस्ट्री शीटर, वो प्रधान आरक्षक के पत्नी और बच्चे की हत्या करता है। पुलिस वाले अपने ही बच्चों की रक्षा नहीं कर पाते। फिर आगे नवंबर 2024 में धामखेड़ा में धर्मगुरु प्रकाश मुनि साहब के बेटे की हत्या का प्रयास, फिर सांप्रदायिक तनाव। 26/6/24 को फिर दुर्ग में सांप्रदायिक तनाव, और एक पत्रकार की हत्या। ये तो आपने सबने देखी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये वो काम हुए हैं, नए काम हुए हैं इनके कार्यकाल में, अशोक जुनेजा के कार्यकाल में। ये उनकी उपलब्धियां हैं। एक अच्छे डीजीपी होने की वजह से जिन्हें विस्तार मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये कांग्रेस के शासन में डीजीपी थे तो भाजपा के लोग लगातार पत्र लिखकर इनकी शिकायतें करते थे, और भाजपा सत्ता में आने के बाद वो फिर भाजपा सरकार के भी ब्लू आइड बने। मतलब छत्तीसगढ़ का यदि मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल बदलते रहते हैं सत्ता में से, अधिकारी सत्ता में बरकरार रहते हैं। वही अमन सिंह, वही मुकेश गुप्ता इनकी ही तुति बोलती थी। रमन सिंह के टाइम पे, भूपेश बघेल के टाइम पे वही लोग राज कर रहे थे, और आज भी वही लोग राज कर रहे हैं। वही डीजीपी वहां पे भी राज कर रहा है और यहां पे भी राज कर रहा है। और ऐसा नहीं कि वो इतना बड़ा है कि उसके चलते बहुत सारी चीजें ठीक हो रही है। उनकी उपलब्धियां मैंने आपको गिना दी। जिसको 2023 में रिटायर्ड होना था, वो 2025 में भी एक्सटेंशन ले रहा है। पता नहीं ऐसे क्या सोने के परख लगे हुए हैं उनको, या फिर छत्तीसगढ़ में सिर्फ पैसा बोलता है। कोई भी सत्ता में आओ, उनका मुंह पैसे से बंद किया जाता है। यही अशोक टूटेजा के साथ हुआ, क्योंकि जिस अशोक टूटेजा के लिए सत्ता, इसके ऊपर एक्शन हो, 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला, बड़े बड़े पत्र प्रधानमंत्री को बघेल साहब ने लिखे, और उसके बाद में बघेल साहब की सरकार वही संभाल रहे थे। ये तो बघेल साहब ही उत्तर दे सकते हैं। या वो लोग लगातार सत्ता में रहे क्योंकि बघेल साहब थे मुख्यमंत्री कांग्रेस के, लेकिन क्या गुजरात लॉबी के लिए काम कर रहे थे? क्योंकि अफसरशाही तो वही काम कर रही थी। छत्तीसगढ़ में ईमानदार अधिकारी जेल में जाते हैं और बेईमान सत्ता में बैठते हैं, ऐसी आम जनता की प्रतिक्रिया है। मैं रायपुर में था 3 दिन पहले, और वहीं से एक खबर आई, लेकिन बाकी खबरों के चलते सोचा कि समय आने पे एक खबर दूं, और मुझे विश्वास है कि पूरे उनको एक्सटेंशन मिलेगा, और फिर एक एक्सटेंशन लेके आएंगे। 7-8 एक्सटेंशन और मिले, 70-75 की उम्र में वो डीजीपी बने रहे, तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की लॉ एंड ऑर्डर को किसी को कुछ पड़ा नहीं, भ्रष्टाचार को कोई लेना देना नहीं। सरकारें बदलती है, भ्रष्टाचार के रेट्स बदल जाते हैं, बस फर्क इतना है। जो नई सरकार आती है वो बोलती है पुराने से मुझे ज्यादा चाहिए।
और वही हो रहा है। पिसती है तो छत्तीसगढ़ की जनता, पिसता है तो छत्तीसगढ़ का पत्रकार। सत्ता पे सवाल पूछेगा तो फिर उसके साथ तुरंत नक्सली चिपकाया जाता है, ड्रग चिपकाया जाता है और जेल में भेजा जाता है। और यदि वो नहीं कर पाए तो इन्हीं के ठेकेदार फिर पत्रकार की हत्या करके उसे सेफ्टी टैंक में डंप करते हैं, जैसे चंद्रकार का किया। ड्रग के नाम से नामदेव को जेल काटना पड़ा। ये वही लोग हैं। सरकारें बदलती है, अधिकारी वही रहते हैं। जब मैं एक से देखता हूं तो मुझे छत्तीसगढ़ में सबसे गंदी राजनीति पनपती हुई दिखाई देती है। और ये राजनीति नेताओं की नहीं, ये राजनीति अधिकारियों की है। जब प्रशासनिक अधिकारी राजनीति करने लगते हैं तो फिर नेता उनके हाथ के खिलौने बनते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।